उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी वहां अजीब सन्नाटा रहता था। पक्षियों की आवाज तक नहीं आती थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में जो भी रात बिताता है वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि लगभग 30 साल पहले वहां ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। अचानक एक रात पूरी हवेली में आग लग गई। आग बुझने के बाद परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला। ना कोई शव, ना कोई निशान। बस हवेली की दीवारों पर काले हाथों के निशान रह गए। तभी से वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को हवेली की टूटी खिड़कियों से रोने की आवाज आती। कभी किसी औरत की चीख सुनाई देती तो कभी किसी बच्चे की हंसी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हवेली की छत पर सफेद साड़ी पहने एक औरत को खड़े देखा है, लेकिन गांव वाले कभी उस हवेली के पास नहीं जाते थे, सिवाय एक इंसान के। उसका नाम था आर्व। आर्व 7 साल का लड़का था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह अपने दोस्तों के सामने हमेशा कहता, ये सब लोगों का डर है, असली भूत वूत कुछ नहीं होता। एक दिन उसके दोस्त रोहन ने उसे चुनौती दी, अगर इतना ही बहादुर है तो आज रात काली हवेली में जाकर दिखा। सारे दोस्त हंसने लगे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आज रात मैं वहां जाऊंगा और सुबह तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा। शाम होते होते पूरे गांव में खबर फैल गई कि आरव रात को हवेली में जाने वाला है। कई लोगों ने उसे रोका। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, उस जगह मत जाना, वहां कुछ है जो इंसान नहीं है। लेकिन आरव नहीं माना। रात के लगभग 11 बजे वह अपने मोबाइल, टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली की तरफ निकल पड़ा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। रास्ते में कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, अचानक उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी। बैटरी तो पूरी थी, उसने धीरे से कहा। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। हवा चलने पर वह अपने आप चर्रर की आवाज कर रहा था। आर्व ने कैमरा ऑन किया। तो दोस्तों, मैं अभी काली हवेली के अंदर जा रहा हूं। देखते हैं यहां सच में भूत है या नहीं। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। अंदर हर तरफ धूल जमी थी। दीवारों पर पुराने काले निशान बने थे। कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें नोची हो। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम! आर्विक पल के लिए रुक गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, शायद कोई बिल्ली होगी। लेकिन तभी उसे साफ सुनाई दिया, आर्व। उसकी सांस रुक गई। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन बिल्कुल उसके कान के पास से आई थी। वह तुरंत पीछे मुड़ा नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हवेली के अंदर चलती ठंडी हवा की आवाज। फिर अचानक ऊपर वाली मंजिल पर किसी के पैरों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे सीढ़ियों के पास आ रहा हो। आर्व ने कांपते हाथों से टॉर्च ऊपर की तरफ की, और तभी सीढ़ियों के अंधेरे में उसे दो चमकती हुई सफेद आंखें दिखाई दी। वह डर कर पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल वे आंखें गायब हो गई। ये क्या था? उसकी आवाज कांप रही थी। तभी उसका मोबाइल अपने आप बंद हो गया। पूरा हवेली का कमरा अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आर्व की चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। आर्व की चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। उसने डर के मारे तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। बाहर बिजली चमक रही थी, और हर चमक के साथ टूटी दीवारें कुछ सेकंड के लिए दिखाई देती, फिर सब गायब। आर्व ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल दोबारा ऑन करने की कोशिश की, जैसे कोई नंगे पैरों से धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा हो। आर्व का गला सूख गया। उसने टॉर्च उठाई। उसकी रोशनी बहुत कमजोर हो चुकी थी। रोशनी सीढ़ियों तक पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक धप! ऊपर किसी दरवाजे के बंद होने की तेज आवाज आई। आर्व डर गया, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा भी थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चर्रर की आवाज कर रही थीं। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। उन तस्वीरों पर मोटी धूल जमी थी। बिजली चमकी तो एक तस्वीर साफ दिखाई दी। एक परिवार की तस्वीर। एक आदमी, एक औरत और एक छोटी लड़की। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि तीनों की आंखों पर काला रंग पोता हुआ था। आर्व ने डरते हुए तस्वीर को छुआ।
तभी उसके पीछे से किसी बच्ची की हंसी सुनाई दी। ही उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह तुरंत पीछे मुड़ा। गलियारे के आखिर में एक छोटी लड़की खड़ी थी, सफेद फ्रॉक, बिखरे बाल और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। आर्व की आवाज कांपने लगी। कौन हो तुम? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी और गलियारे के आखिरी कमरे में चली गई। आर्व कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे। हिम्मत करके उसका एक तरफ खुला था। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। आर्व ने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। चर्रर। कमरा पूरी तरह अंधेरे में था। हवा बहुत ठंडी हो चुकी थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी जो अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। कुर्सी के पास फर्श पर कई पुराने खिलौने पड़े थे और दीवार पर खून जैसे लाल रंग से कुछ लिखा था, यहां से चले जाओ। आर्व का डर अब बढ़ चुका था। तभी उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि कमरे में अब वह अकेला नहीं है। किसी की भारी सांसें उसके बहुत पास से आ रही थी। आर्व धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी बिजली चमकी। एक सेकंड के लिए पूरा कमरा रोशनी से भर गया और उसी पल आर्व ने देखा, उसके सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल और चेहरा पूरी तरह जला हुआ। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। आर्व के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। ठक ठक उसके पैरों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। आर्व अचानक मुड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा। वह गलियारे में दौड़ा, सीढ़ियां उतरा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ हवेली का रास्ता बदल चुका था। जहां मुख्य दरवाजा था वहां अब सिर्फ दीवार थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, घबराकर बोला। तभी चारों तरफ से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। यहीं रह जाओ, तुम अब वापस नहीं जा सकते, हमारे साथ रहो। आर्व ने अपने कान बंद कर लिए। अचानक सामने लगे बड़े शीशे में उसकी नजर पड़ी और शीशे में उसके पीछे वही जली हुई औरत खड़ी थी। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी शीशे पर अपने आप दरारें पड़ने लगीं, चक चक चक, और अगले ही पल शीशा जोर से टूट गया। आर्व डरकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ में कांच चुभ गया और खून निकलने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि फर्श पर पड़े कांच के टुकड़ों में किसी का चेहरा दिखाई दे रहा था। वह चेहरा उसी छोटी लड़की का था और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। फिर अचानक उसने धीमी आवाज में कहा, वो आ रही है। आर्व ने कांपते हुए पूछा, कौन? लड़की की मुस्कान और डरावनी हो गई। उसने अपनी उंगली पीछे की तरफ उठाई। आर्व ने धीरे धीरे पीछे देखा और उसका खून जम गया। सीढ़ियों के ऊपर वही जली हुई औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी गर्दन असामान्य तरीके से टेढ़ी थी और वह इंसानों की तरह नहीं बल्कि किसी जानवर की तरह दीवार पर उल्टी चढ़ते हुए नीचे आ रही थी। सीढ़ियों के ऊपर खड़ी वह औरत अब धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, लेकिन वह इंसानों की तरह नहीं चल रही थी। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, हाथ और पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए, और वह दीवार पर ऐसे रेंग रही थी जैसे कोई विशाल मकड़ी हो। उसके जले हुए चेहरे से काला धुआं निकल रहा था। आर्व की सांसें रुकने लगीं। उसके हाथ कांप रहे थे। वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन डर से उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था। औरत की सफेद आंखें सीधे उसकी तरफ देख रही थी। फिर अचानक उसने एक बहुत भयानक चीख मारी। आ! पूरी हवेली हिल उठी। आर्व तुरंत खड़ा हुआ और पूरी ताकत से भागने लगा। वह अंधेरे गलियारों में दौड़ रहा था। हर तरफ टूटे दरवाजे, जाले और सड़ी हुई बदबू थी। पीछे से उस औरत की आवाज लगातार पास आती जा रही थी। ठक 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 ठक। आर्व ने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत दीवारों पर दौड़ रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका मुंह अब सामान्य इंसान जैसा नहीं था। उसका जबड़ा असामान्य रूप से बड़ा खुल चुका था। आर्व डर के मारे एक कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम! उसने तेजी से दरवाजे के सामने एक टूटी अलमारी लगा दी। कमरे में घुप अंधेरा था। सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड तक बाहर सन्नाटा रहा। फिर खर्रर दरवाजे पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे, लंबी, भयानक। आर्व का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर बाहर से उसी औरत की टूटी हुई आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो, तुम यहां से नहीं जा सकते। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। आर्व ने डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी सांसों की आवाज बाहर न जाए। लेकिन तभी
कमरे के कोने में रखी पुरानी लकड़ी की घड़ी अपने आप चलने लगी, टक टक टक, जबकि उसमें कोई बैटरी नहीं थी। आरव ने धीरे धीरे उस तरफ देखा। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी और हर सेकंड के साथ कमरे की ठंड बढ़ती जा रही थी। अचानक कमरे के दूसरे कोने से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। "उम, आरव ने कांपती टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहां एक छोटी बच्ची जमीन पर बैठी थी, वही सफेद फ्रॉक वाली लड़की। उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी जिसकी एक आंख टूटी हुई थी। लड़की धीरे धीरे रो रही थी। आरव ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, वो सबको मार देती है। उसने मेरे मम्मी पापा को भी मार दिया। आरव ने कांपते हुए पूछा, कौन? लड़की कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! पूरी अलमारी हिल गई। फिर दूसरा धमाका। धड़ाम! लकड़ी टूटने लगी। लड़की अचानक डर कर कमरे के कोने में सिमट गई। उसने कांपते हुए कहा, वो आ गई। अचानक कमरे की सारी दीवारों पर काले हाथों के निशान उभरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों के अंदर से सैकड़ों लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। आरव चीख पड़ा। फिर तीसरा धमाका हुआ। धड़ाम! दरवाजा टूट गया। बाहर खड़ी वह औरत अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसका आधा शरीर जला हुआ था। हाथों की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थी और उसके मुंह से काला तरल टपक रहा था। वह धीरे धीरे कमरे के अंदर आई। आर्व पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि पीछे दीवार नहीं, कोई इंसान खड़ा है। उसने घबरा कर पीछे देखा। एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, फटे कपड़े और डरी हुई आंखें। आर्व चीख पड़ा, लेकिन बूढ़े आदमी ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। चुप! उसने फुसफुसाकर कहा। अगर उसने सुन लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। आर्व हैरान रह गया। तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, मैं यहां 5 साल से फंसा हूं। आर्व की आंखें फैल गई। क्या? मैं भी तुम्हारी तरह यहां सच जानने आया था, लेकिन वो मुझे जाने नहीं देती। तभी वह जली हुई औरत कमरे में चारों तरफ देखने लगी। उसकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। फिर अचानक उसकी गर्दन 90 डिग्री घूम गई। अब उसका चेहरा सीधे उस जगह की तरफ था जहां आर्व और बूढ़ा आदमी छिपे थे। बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। भागो! उसने धीरे से कहा। अगले ही पल वह औरत भयानक चीख मारते हुए उनकी तरफ दौड़ी। आर्व और बूढ़ा आदमी तुरंत कमरे से बाहर भागे। पूरी हवेली अब बदलने लगी थी। दीवारों से काला पानी बह रहा था। छत से फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। गलियारों में परछाइयां दौड़ रही थी। आर्व भागते भागते चिल्लाया, ये सब क्या है? बूढ़ा आदमी बोला, ये हवेली जिंदा है और वो औरत इंसान नहीं है। वे दोनों भागते हुए नीचे तहखाने की तरफ पहुंचे। तहखाने का दरवाजा लोहे का था। बूढ़े आदमी ने तेजी से उसे खोला और दोनों अंदर घुस गए। धड़ाम! दरवाजा बंद। अंदर पूरा अंधेरा था। सिर्फ पानी टपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। ठक! वह औरत दरवाजे के बाहर खड़ी थी। फिर अचानक पूरा दरवाजा अंदर की तरफ मुड़ने लगा, जैसे कोई बहुत ताकतवर चीज उसे तोड़ने की कोशिश कर रही हो। आर्व डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी उसकी नजर तहखाने की दीवार पर पड़ी। दीवार पर पुराने खून से कुछ लिखा था, सच्चाई नीचे दबी है। उसके नीचे कई लोगों के नाम लिखे थे और उन नामों में एक नाम आर्व का भी था। आर्व का खून जम गया। ये मेरा नाम यहां कैसे? तभी पीछे से बूढ़े आदमी की आवाज आई, क्योंकि वो तुम्हें बहुत पहले से बुला रही थी। और तभी आर्व ने देखा, बूढ़े आदमी की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक डरावनी मुस्कान फैलने लगी। ताखाने के अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ ऊपर से टपकते पानी की आवाज, टप टप टप। आर्व का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी नजरें बूढ़े आदमी पर जमी थी। कुछ सेकंड पहले तक वह आदमी डरा हुआ लग रहा था, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी और उसके चेहरे पर फैली मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। आर्व धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तो तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। ठक ठक ठक। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां आना ही था आर्व, क्योंकि हवेली तुम्हें चुन चुकी है। अचानक उसकी आवाज बदल गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। और उसी पल तहखाने की दीवारों से फुसफुसाहट शुरू हो गई। आर्व, मत भागो, यहीं रहो। आर्व ने डरकर कान बंद कर लिए। बस करो। लेकिन आवाजें और तेज होती गईं। तभी लोहे का बड़ा दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। धड़ाम! धड़ाम से भी ज्यादा भयानक थी।
पूरा तहखाना कांप रहा था। बूढ़े आदमी ने अचानक अपना सिर टेढ़ा किया और मुस्कुराकर कहा, वो आ गई। फिर अगले ही पल उसका शरीर असामान्य तरीके से टूटने मुड़ने लगा। कड़क, चर, उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। आर्व डर के मारे चीख पड़ा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे जमीन पर चार पैरों के बल झुक गया। उसके हाथ लंबे होने लगे, उंगलियां पंजों जैसी बन गई और उसकी गर्दन लग रहा था वह किसी भयानक चीज में बदल चुका था। उसने अचानक जमीन पर अपना चेहरा रगड़ा और फिर बहुत तेजी से आर्व की तरफ दौड़ा। आर्व तुरंत पीछे हटकर भागा। तहखाने में चारों तरफ पुराने लकड़ी के बक्से पड़े थे। वह उनके बीच से दौड़ता हुआ अंदर की तरफ भागने लगा। पीछे से उस प्राणी की आवाज आ रही थी, हा हा हा। लेकिन वह हंसी इंसान जैसी नहीं थी, वह किसी जानवर और इंसान के बीच की आवाज थी। आर्व भागते भागते एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। कुएं के चारों तरफ काले निशान बने थे। दीवारों पर अजीब चिन्ह उकेरे हुए थे और सबसे डरावनी बात, कमरे में सैकड़ों मोमबत्तियां जल रही थीं, जबकि वहां कोई इंसान नहीं था। आर्व धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसे कुएं के अंदर से किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। ऊं, ऊं। वह आवाज बिल्कुल उसी छोटी लड़की की थी। आर्व डरते हुए कुएं के पास गया। उसने नीचे झांका। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन तभी दो सफेद आंखें नीचे चमकी। आर्व तुरंत पीछे हट गया और अगले ही पल कुएं के अंदर से एक छोटा हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा हाथ, फिर धीरे धीरे वही छोटी लड़की कुएं से बाहर आने लगी। उसके बाल गीले थे, चेहरा मिट्टी और खून से भरा हुआ था। उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे रस्सी से खींचा हो। वह धीरे धीरे बाहर आई। फिर उसने सिर उठाकर आर्व की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखें पूरी काली थी। आर्व पीछे हट गया, लेकिन लड़की ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मुझे यहां से निकालो, उसने रोते हुए कहा। प्लीज, आर्व कुछ समझ नहीं पा रहा था। तुम कौन हो? लड़की रोने लगी। मेरा नाम मीरा है। उसने मुझे मार दिया। उसने सबको मार दिया। तभी अचानक पूरे कमरे की मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज आने लगी। घर्रर घर्रर। आर्व की सांसें रुक गई। तभी बिजली चमकी और उसे शरीर सड़े हुए थे, आंखें सफेद, मुंह खुले हुए, और वे सब धीरे धीरे आर्व की तरफ देख रहे थे। अगले ही पल पूरा कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। आर्व डरकर चीखा। मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। मत देखो उन्हें। लेकिन तभी छत से कुछ नीचे गिरा। आर्व ने कांपते हुए नीचे देखा। वह इंसान का कटा हुआ हाथ था। ताजा खून टपक रहा था और उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थी। आर्व का पेट में चिल्लाने लगा। तभी चारों तरफ से फुसफुसाहट शुरू हो गई है। अचानक कमरे की दीवारों पर काला पानी बहने लगा, लेकिन वह पानी नहीं था, वह खून था, गाढ़ा, काला, बदबूदार, और धीरे धीरे वह फर्श पर फैलने लगा। आर्व और मीरा पीछे हटने लगे। तभी कमरे के कोने में खड़ी एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। चर्रर, अंदर दर्जनों पुरानी तस्वीरें थी। आर्व ने एक तस्वीर उठाई और उसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में उसका अपना परिवार था, उसकी मां, उसके पिता और छोटा सा आर्व। लेकिन तस्वीर बहुत पुरानी लग रही थी, कम से कम 20 साल पुरानी, जबकि आर्व अभी सिर्फ 7 साल का था। उसके हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? मीरा धीरे से बोली, तुम पहले भी यहां आ चुके हो। आर्व की आंखें फैल गईं। क्या? तुम्हें याद नहीं? लेकिन वो तुम्हें बचपन से देख रही है। आर्व का सिर घूमने लगा। उसे अचानक कुछ धुंधली बातें याद आने लगीं। जब वह छोटा था, रात को उसे अक्सर एक औरत सपनों में दिखाई देती थी। सफेद साड़ी, जला हुआ चेहरा और सफेद आंखें। उसने हमेशा सोचा था कि वो सिर्फ सपना है, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि वह सपना नहीं था। तभी अचानक कमरे के बाहर से बहुत तेज कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। कोई चीज तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। मीरा डर गई। वो हमें ढूंढ चुकी है। आरव ने घबराकर पूछा, कौन है वो? मीरा कांपती आवाज में बोली, उसका नाम राधिका था। वो इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन एक रात उसने अपने पूरे परिवार को जिंदा जला दिया। आरव की सांस रुक गई। क्यों? मीरा रोने लगी। क्योंकि हवेली ने उसे बदल दिया था। तभी दरवाजे के बाहर किसी ने बहुत धीरे से खटखटाया। टक टक टक। फिर एक औरत की आवाज आई, मीरा, दरवाजा खोलो। मीरा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। नहीं, ये उसकी असली आवाज नहीं है। फिर वही आवाज आई, इस बार बिल्कुल आर्व की मां जैसी। आर्व बेटा,
दरवाजा खोलो, जम गया। वो आवाज बिल्कुल उसकी मां की थी, हर शब्द, हर लहजा, सब कुछ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मां, मीरा जोर से चिल्लाई। नहीं, उसकी तरफ मत जाना। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। चर्रर, बाहर अंधेरा था और उस अंधेरे में धीरे धीरे दो सफेद आंखें चमकने लगीं, फिर जला हुआ चेहरा दिखाई दिया। लेकिन इस बार उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। उसकी पीठ से कई लंबे काले हाथ निकल रहे थे और उन हाथों में इंसानों के कटे हुए सिर लगे थे। राधिका धीरे धीरे मुस्कुराई। उसका जब सामान्य रूप से नीचे तक खुल गया। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, आर्व, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। आर्व का खून जम गया। बेटा? तभी अचानक उसके दिमाग में एक तेज दर्द उठा और उसकी आंखों के सामने एक पुरानी याद चमकी। एक छोटा बच्चा, आग से भरा कमरा और एक औरत उसे गोद में लेकर रो रही थी। वह बच्चा आर्व जैसा दिख रहा था। आर्व की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसके सिर में तेज दर्द उठ रहा था। कमरे की दीवारें घूमती हुई महसूस हो रही थी और उसी दर्द के बीच उसे बार बार वही दृश्य दिखाई दे रहा था। आग, चीखें, एक औरत रो रही थी और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। वह बच्चा बिल्कुल आर्व जैसा दिख रहा था। नहीं, आर्व दर्द से सिर पकड़कर घुटनों पर गिर पड़ा। सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसके पीछे से निकलते काले हाथ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे जीवित हो, और उन हाथों में लटके कटे सिरों की आंखें खुली हुई थीं। वे सब आर्व को घूर रहे थे। मीरा डर के मारे पीछे हट गई। उसकी बात मत सुनो, वह चिल्लाई। लेकिन राधिका की आवाज अब नर्म हो चुकी थी, बहुत शांत, बहुत धीमी। आर्व, तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। अचानक पूरा कमरा ठंडा हो गया। मोमबत्तियां अपने आप फिर से जल उठी और उनकी लौ नीली हो गई। आर्व ने कांपते हुए राधिका की तरफ देखा। तुम कौन हो? राधिका धीरे धीरे कमरे के अंदर आई। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रही थी। उसके जले हुए चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मैं तुम्हारी मां हूं। ये सुनते ही आर्व का दिल जैसे रुक गया। नहीं, मेरी मां घर पर है, राधिका मुस्कुराई। वो तुम्हारी असली मां नहीं है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। आर्व का दिमाग सुन्न पड़ गया। झूठ, ये झूठ है। तभी अचानक दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अपने आप हिलने लगीं। टक टक, एक तस्वीर दीवार से गिरकर सीधे आर्व के पैरों के पास आ गिरी। आर्व ने कांपते हाथों से उसे उठाया। तस्वीर में एक औरत थी, वही चेहरा जो अभी उसके सामने खड़ा था। लेकिन तस्वीर में उसका चेहरा जला हुआ नहीं था। वह बहुत सुंदर थी। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था और तस्वीर के नीचे लिखा था, राधिका और उसका बेटा आर्यन। आर्व की सांस रुक गई। आर्यन, उसका बचपन का नाम भी यही था। उसे अचानक याद आया, बहुत छोटा होने पर कभी कभी उसकी मां उसे आर्यन कहकर बुलाती थी, फिर तुरंत चुप हो जाती थी। उसने हमेशा सोचा था कि वो गलती से कह देती है। लेकिन अब उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मीरा अचानक जोर से बोली, उस पर भरोसा मत करो, वो तुम्हें अपने साथ फंसाना चाहती है। राधिका की सफेद आंखें अचानक मीरा की तरफ घूमी और अगले ही पल उसके पीछे से निकले एक लंबे काले हाथ ने मीरा की गर्दन पकड़ ली। मीरा हवा में उठ गई। वह दर्द से तड़पने लगी। आह! आर्व चीख पड़ा, उसे छोड़ दो। राधिका की आवाज अचानक भयानक हो गई। वो झूठ बोल रही है। उसकी वजह से तुम मुझसे दूर हुए। मीरा रोते हुए चिल्लाई, आर्व, वो तुम्हें मार डालेगी। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से काला खून बहने लगा। छत पर लटके शव एक साथ हिलने लगे। उनके मुंह से अजीब आवाजें निकल रही थी। मां, हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो। आर्व डर से कांप रहा था। उसका दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसके पीछे खड़ा पुनाकुआन जोर जोर से हिलने लगा। घर्रर, और उसके अंदर से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे। सड़े हुए, जले हुए, कुछ बच्चों के, कुछ बूढ़ों के। वे सब बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। आर्व पीछे हट गया, लेकिन तभी कुएं के अंदर से एक आदमी बाहर निकला। उसका शरीर पूरी तरह जला हुआ था, चेहरा आधा पिघला हुआ और उसकी आंखें खाली थीं। फिर उसके पीछे एक और, फिर दूसरा, फिर तीसरा। दर्जनों जले हुए लोग उनसे बाहर आने लगे। मीरा डर के मारे चीख उठी। वो सब वापस आ गए। राधिका अचानक गुस्से में चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि कमरे की खिड़कियां टूट गई। धड़ाम, सारे जले हुए लोग वहीं रुक गए। फिर उन्होंने एक साथ अपना सिर झुका लिया, जैसे वो राधिका से डरते हों। राधिका ने धीरे धीरे आर्व की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज फिर नरम हो गई। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी।
आरव के कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। तभी मीरा ने पूरी ताकत से चिल्लाया, आरव, उसकी आंखों में मत देखो। आरव अचानक रुक गया। राधिका का चेहरा डरावना हो गया। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। तुम मुझे फिर छोड़कर जाओगे? उसकी आवाज अब रोने जैसी थी। फिर अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा फटने से काला तरल बहने लगा और अगले ही पल वह गुस्से में चीख पड़ी, कोई मुझे फिर अकेला नहीं छोड़ेगा। पूरा तहखाना जोर जोर से कांपने लगा। छत टूटने लगी, जमीन फटने लगी और उसी समय आर्व को अचानक एक और याद दिखाई दी। उसने खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में देखा। वह इसी हवेली में था। चारों तरफ आग लगी हुई थी। लोग चीख रहे थे। राधिका उसे गोद में लेकर भाग रही थी, लेकिन तभी एक आदमी ने पीछे से राधिका के सिर पर लोहे की छड़ से हमला किया। राधिका जमीन पर गिर गई। बच्चा उसके हाथों से छूट गया। फिर किसी ने बच्चे को उठाया और हवेली से बाहर ले गया। दृश्य खत्म। आरव जोर से सांस लेने लगा। ये सपना नहीं था। राधिका रो रही थी। उसके जले हुए चेहरे से काला आंसू बह रहा था। उन्होंने तुम्हें मुझसे छीन लिया और फिर मुझे इस हवेली में जिंदा जला दिया। आर्व कांपती आवाज में बोला, किसने? तभी अचानक तहखाने के अंधेरे में किसी ने ताली बजाई। टक टक। सभी की नजरें उस तरफ घूम गई। अंधेरे से धीरे धीरे एक आदमी बाहर आया। काला कोट, सफेद बाल और हाथ में पुरानी लालटेन। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। मीरा डरकर पीछे हट गई। नहीं, ये वापस आ गया। आर्व ने घबराकर पूछा, ये कौन है? मीरा कांपती आवाज में बोली, यही असली शैतान है। वह आदमी मुस्कुराया। इतने साल बाद भी तुमने मुझे नहीं भुलाया मीरा? फिर उसने आर्व की तरफ देखा। स्वागत है आर्यन। आर्व का दिल रुक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी लालिन की रोशनी बार उसकी सफेद आंखों में भय दिखाई दिया। आदमी मुस्कुराया, क्यों राधिका, अब भी मुझसे डरती हो? आर्व ने देखा। उस आदमी के पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी और उसकी लालटेन में आग नहीं, बल्कि अंदर किसी इंसान का चेहरा जल रहा था। वह चेहरा मदद के लिए चीख रहा था। आर्व डर से पीछे हट गया। आदमी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जानना चाहते हो ना कि इस हवेली में क्या हुआ था? फिर उसने धीरे धीरे अपनी काली आंख उठाई और बोला, तो सुनो, इस हवेली को मैंने जगाया था। अचानक पूरी हवेली में हजारों लोगों की चीखें गूंज उठी और उसी पल तहखाने की दीवारें खून से एक शब्द लिखने लगी, भागो।